अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप लोगों की ईद की तैयारियां भी ज़ोरों व शोरों से हो रही होगी। और यहाँ पर न कल हज और परसों ईद है। हज का मौका भी तो एक ईद की ही तरह है, तो समझे कि कल ही ईद है। तो वेदर भी चेंज हो चुका है। वैसे यहाँ पर तो इन महीनों में इस तरह वेदर चेंज नहीं होता। कल भी वेदर काफ़ी चेंज हो गया था। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारी गर्मियाँ हैं, लेकिन कल का भी वेदर ठीक ठाक था और आज का भी वेदर ठीक ठाक है। और कल हज का दिन है, मेरे ख्याल से कल का वेदर भी ठीक ठाक होगा। कहते हैं ना कि जब हज का दिन आता है, हज वाले दिन, तो वेदर वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो सऊदी अरब में तो और अच्छे खासे वेदर होंगे। तो चले आती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। अपनी वीडियो पर मुझे जो बातें करनी है मैं वो बात करूँगी। जिस तरह लास्ट वीडियो पर मैंने ये बताया था कि मेरे वीडियोस जो होते हैं वो जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो ड्रामा करते हैं या ड्रामा बनाते हैं या फेकनेस दिखाते हैं, उनके ही मुताबिक मैं वीडियो बनाती हूँ। और किसी की रियल लाइफ को मैं तनकीद नहीं करती हूँ, ना ही किसी की रियल लाइफ से मुझे कोई लेना देना है। जो यूट्यूबर्स है, जो ड्रामा करते हैं, ड्रामा बाजी के साथ चलते हैं, फिर चाहे उन्होंने ड्रामा अभी स्टार्ट किया या उनके स्टार्ट से ही उनके ड्रामा स्टार्ट थे, तो अभी वो लोग अपने रियल लुक में आ गए हैं, अपनी असलियत में आ गए हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी ख़वातीन, एक या दो, मतलब जितनी भी कोई भी ख़वातीन जो पर्दा करती हो, मतलब कि उनका पर्दा इतना अच्छा हो, इतना शानदार पर्दा हो कि उसे लोग देखकर वाह वाह करते हो, या मतलब कि उसे देखकर, वो चाहे वो आपके सामने हो या फिर आप उसे कैमरा में ही देख रहे हो, मतलब कि उसका पर्दा देखकर ही आप उससे इम्प्रेस होते। और कोई ख़ातून इस तरह पर्दा करे कि हालांकि वो फ्रंट कैमरा तो नहीं आ रही, लेकिन उसकी वीडियोस के कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह के हैं कि उसमें उसके हाथ शो होते हैं। तो कोई ऐसी ख़ातून, हालांकि उसका चेहरा तो वीडियो पे नहीं है, उसके सिर्फ हाथ शो होते हैं, वो पर्दे की इतनी पाबंद है कि वो अपने हाथ भी शो करने नहीं दे रही है। उसने हाथों में भी ग्लव्स पहन लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी खातून जो पर्दा करती हो, इतना शानदार पर्दा करती हो कि वो अपने हाथों में भी ग्लव्स पहन कर आती है ताकि उसके हाथों पर किसी की नज़र ना पड़े। चेहरा तो ऑलरेडी वो नहीं दिखा रही, मजबूरी की वजह से वीडियो कुछ इस तरह बनते हैं कि मजबूरी से उसके हाथ नज़र आ जाते हैं। तो उन हाथों को भी छुपाने के लिए उस खातून ने ग्लव्स का इस्तेमाल किया ताकि उसके हाथों पर किसी की नज़र ना पड़े। आप लोग सोच सकते हैं कि कोई ऐसी खातून जो हाथों में ग्लव्स पहनती हो। हालांकि बहुत से लोग पर्दा करते हैं, ख़वातीन पर्दा करती हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि जब हम जैसी लड़कियां या कुछ और ख़वातीन जो नक़ाब करती हैं या पर्दा करती हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप हाथों में ग्लव्स पहना करें या पैरों में मोज़े पहना करें। पर्दे में वो शुमार नहीं होता। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो जोराबे पैरों पर इस्तेमाल करती हैं और हाथों पर ग्लव्स इस्तेमाल करती हैं ताकि किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी ख़वातीन बाद में अपना पर्दा छोड़ देगी अपने दुपट्टे के साथ? दुपट्टा तो दूर की बात, दुपट्टा उसके सर पर तो दूर की बात, उसके कंधे पर भी नहीं होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा पर्दा करने वाली खातून बग़ैर पर्दे के फिर मीडिया के सामने आना स्टार्ट हो जाए बग़ैर दुपट्टे के, हालांकि बाल खोल कर और जीन्स वगैरह पहन कर खुलेआम बाहर सैर व तफरीह करती नज़र आए? क्या आप लोगों को लगता है कि कोई पर्देदार खातून ऐसा कर सकती है? नहीं ना, ये ताज्जुब की बात है। ये हो रहा है, ये रियल में हो चुका है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब इन खातून ने अपना व्लॉगिंग करियर शुरू किया या कोई भी टिप्स वगैरह की चैनल इन्होंने स्टार्ट की थी, तब शुरू में इसने इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों की थी? मैं ये नहीं कहती कि जो औरतें पर्दा नहीं करती या दुपट्टे के बगैर घर से निकलती हैं वो गंदी होती या बुरी होती, वो बुरी नहीं होती। हालांकि हर किसी का बैकग्राउंड होता है, फिर वो चाहे किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, हर इंसान का बैकग्राउंड होता है। वो अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन उनके यहाँ बुर्का पहनना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये वो खातून है, जब इसने चैनल अपना स्टार्ट किया, हालांकि तब तो इसके सिर्फ हाथ ही नज़र आते थे, इसने हाथों में भी ग्लव्स पहनना शुरू किया ताकि इसके हाथ किसी को नज़र ना आए। फिर जब ये फ्रंट कैमरा आई तो नकाब करके आती थी। नकाब जब इसने रिमूव किया तो नकाब रिमूव करने के बाद ये फुल हिजाब पर आती थी। हालांकि
चलो इसने कहा कि इसने चेहरा ही रिवील किया है ना, कुछ और तो नहीं कर रही ना। बेशक चेहरा रिवील किया है, कुछ और नहीं कर रही। हिजाब के साथ भी काफ़ी सारी ख़वातीन आती हैं, ये कोई कबीर गुनाह नहीं कि अगर आप हिजाब के साथ आ रही हैं, फुल हिजाब के साथ आप मीडिया पर आ रही हैं और आपने अच्छी तरह से हिजाब किया हुआ है और आपने इनर टॉप भी पहना हुआ है, इससे बड़ी अच्छी और बात क्या हो सकती है, हो सकती है। ये आपकी मजबूरी थी कि आपने फेस रिवील किया या फिर आपका शौक़ था, कुछ भी था, लेकिन ये शुरू के दिनों में आप इतना अच्छे से आईं, इतना अच्छे से आपने सब कुछ किया, लेकिन अब आपको क्या हो गया? अब आपको क्या हो गया? या जो पहले आप ख़ुद को दिखा रही थी, जैसा ख़ुद को बता रही थी, वो एक ड्रामा था, वो एक नाटक था, या वो एक ऐसी स्टोरी थी ताकि लोगों के ज़हन में आपका नक्श व नैन ऐसा बन जाए ताकि आप लोगों को मुनफ़रद नज़र आने लगी या लोगों को अच्छी दिखने लगी, कि ताकि लोग आपको फॉलो करें और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जबकि वो सब कुछ रियल था या वो ड्रामा था, कुछ भी था। लेकिन आज सॉरी कह रही हूँ, आज, हाँ सही, आज के दौर में आपको क्या हो गया? हालांकि वो 20 साल पुरानी तो बात नहीं, ज़्यादा में ज़्यादा 5 साल पहले आपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। अभी आपको अचानक से क्या हो गया कि आपने अपना होलिया ही बदल दिया? कपड़े आप जिस तरह के भी कपड़े ज़ेब तन करें, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इतनी अच्छी खासी ख़ातून थी, लेकिन अभी आपने अपना लुक क्यों चेंज कर दिया? लुक चेंज करें, आप मेकअप करें, जैसे भी कपड़े पहने, लेकिन वो शुरू के दिनों में आपने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया था? या ये आप रियल हो, वो आपका ड्रामा था स्टार्ट में? मैं जिस ख़ातून की बात कर रही हूँ, ये जब यूट्यूब की दुनिया में आई तो ये इसके तो सिर्फ हाथ ही शो होते थे वीडियो पर, ये उन हाथों में भी ग्लव्स पहन कर आती थी। फिर बाद में धीरे धीरे से इसने कुछ वक्त के बाद या कुछ सालों के बाद ये नकाब में आने लगी। ये भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नकाब में आने के बाद फिर बाद में इसने अपना चेहरा रिवील कर दिया, बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई मत ज़ायका नहीं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उर्दू में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, फेस रिवील किया, फिर ठीक था। फेस जब इन्होंने रिवील किया, ये फुल हिजाब के साथ बैठी हुई थी, हालांकि ये इतने हिजाब में थी कि इसने इनर टॉप भी नीचे से पहना हुआ था, इसके बाल बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे थे। फेस रिवील करने के बाद इस खातून के जितने भी वीडियोस आए तो ये फुल हिजाब में होती थी और इसके एक बाल तक नज़र नहीं आता था। मतलब कि इसने ये कहा था कि फेस रिवील ही किया है, मैंने कुछ और तो नहीं किया है। देखिए, कुछ खातून होती हैं फ्रंट कैमरा नहीं आती, फिर बाद में अगर वो किसी मजबूरी की वजह से आती है या फिर वो कहती है कि काफ़ी सालों से मैं इस तरह से आ रही हूँ, अभी कुछ अपने चैनल में कुछ चेंज करना चाहिए, तो फेस रिवील कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये इनर टॉप तक पहनती थी, इतना कुछ दिखावा था या रियल था, सब कुछ जो भी था, खैर आगे चल कर पता चलेगा। तो ये इनर टॉप भी पहनती थी ताकि इसके बाल नज़र नहीं आए, और शायद इसने यही डिसाइड किया होगा कि ये हिजाब के साथ ही आएगी, इनर टॉप ही पहनेगी। फिर बाद में उसका इनर टॉप भी गायब हो गया और कुछ ज़बानी आप इसकी खुद ही सुन ले। तो क्या ऐसा होगा आने वाले 6 महीने में आप ये भी उतार देंगे? ये तो मैं शुरू से ही लेती हूँ, अगर मैं ये नहीं लेती तो मैं घर में दुपट्टा करके फिरती हूँ। ये आपका स्टैंडर्ड है, बस यही है, इससे बढ़ के मैंने आगे क्या कर। हाँ, पर्दे में रहकर भी इंसान अगर दिल से कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। कभी भी मुश्किल कुछ भी नहीं होता दुनिया में, हर एक चीज़ मिल सकती है अगर आप मेहनत और लगन के साथ कुछ भी करें तो। सर पे तो दुपट्टा मैं घर में भी रखती हूँ। मतलब हाँ, ऐसे इतना ही है कि बस इतना सा फेस ही नज़र आ रहा है, और उसको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मेकअप शेकअप करके या मैं इसको इस तरह के बन सवर के आऊँ कि लोग मुझे देखें, मेरी बात सुनने से बजाय मुझ पे अट्रैक्ट हो जाए, बुढ़ी होती पाकिस्तानी हवा में भाई। आप वैसे कहें कि आप कल को कोई टाइट कपड़े पहन के मॉडलिंग करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आपको 2-4 कंपनियां भिजवा दें ऐसे कपड़े, जी कपड़े ले लो, के लिए पार्ट उठा दे। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। खा रही हूँ और सर से उतरा, और क्या बात है जनाब। नहीं, इस चीज़ की तो मुझे कहीं से भी इजाज़त नहीं मिलेगी और खुद भी मैं मुतमिन नहीं होंगी इस बात में। अच्छा, मतलब ये नहीं सोचती हैं? हाँ।
مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی خاتون اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والی، پردہ حجاب کرنے والی، اتنا اچھا پردہ کہ ہاتھوں میں بھی دستانے ویئر کرتی وہ خاتون، اور اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے کہ یہی میرا اسٹینڈرڈ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اس سے آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں میک اپ شیک اپ کر کے خود کو نمایاں کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سب باتیں، یہ سب دعوے کہاں گئے؟ اس نے تو اپنی پرانی ویڈیو میں نے دیکھی، میں نے اتنے بڑے بڑے ثبوت نکالے ہیں نا، اتنی بڑی بڑی اس نے باتیں کی ہیں، باتیں نہیں کہ بڑے بڑے میزائل پھینکے ہیں، وہ سب کچھ باتیں، وہ حجاب، وہ اسٹینڈرڈ، سب کچھ کہاں گیا؟ سب کچھ تو آپ کا وہی تھا، اب سب کچھ کہاں گیا؟ سب کچھ سبحان اللہ ہو گیا۔ چلے ابھی ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں۔ ویڈیو بناتے بناتے اتنی دیر ہو گئی، مغرب ہو گئی ہے ابھی۔ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے۔ اور اس پھیکو عورت کے آدھے کلپ میں اس میں ایڈ نہیں کر پائی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی، اور اس کے جو میزائل جو تھے نا پرانی ویڈیو میں، اسٹینڈرڈ، یہی میرا سب کچھ ہے، یہی میرا حجاب ہے، اس کے آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کا ہسبینڈ بھی اس کی داد پہ داد ملا رہے ہیں، مطلب کہ یہی آپ کا اسٹینڈرڈ ہے۔ وہ کہہ رہی کہ ہاں یہی ہے، اس سے آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ سب کچھ سبحان اللہ ہو گیا۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں عید پہ ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔